अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे गियर ट्रांसमिशन को फिटिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। ये हमारे पास कौन सा गियर ट्रांसमिशन है दोस्तों? CD70 न्यू मॉडल 2013 मॉडल है हमारे पास। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको फिटिंग करना सीखेंगे और इसमें किस चीज़ को चेक करना होता है और कहाँ कहाँ पे हमने आयल को लगाना होता है और किस किस चीज़ से हमें परेशानी से गुजरना होता है और क्यों हमें चोट लगानी पड़ती है बार बार। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम चोट लगाते वक्त दोस्तों हम लगाते लगाते दोस्तों थक जाते हैं, लेकिन हमसे टापा वगैरह नहीं बैठता दोस्तों। बाज़ दफ़ा कहीं से क्रैक भी हो जाता है, पार्ट्स हमारा डैमेज भी हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में हमें परेशानी बनती है। आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना होता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से इंशाल्लाह, आप नए हैं तब भी, अगर पुराने हैं तो आपका तजर्बा होगा, अच्छी बात है, लेकिन आप नए हैं तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह निहायत ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसमें आपने बैरिंगों को चेक करना होता है। फिटिंग करने से पहले कोई मसला मसाइल तो नहीं है हमारे टापे के अंदर, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। वॉश करने के बाद आपने नज़र लगा लेनी है, यानी कि चारों साइड से आपने नज़र घुमा लेनी है, कहीं से कोई मसला मसाइल तो नहीं है। अगर कहीं से अंदर से कोई तरेड़ वगैरह भी होगी या कोई क्रैक भी होगा ना, तो हम अंदर से मैजिक लगा कर उसे अपने चला सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम नीचे की जानिब लगाते रहते हैं, लेकिन वो लीकेज नहीं रुकती जब तक उसको हम वेल्डिंग ना करवा लें। छोटी मोटी जो तरेड़ वगैरह होती है जहाँ से हल्की फुल्की सी, वो चल जाती है अंदर से मैजिक लगाने के बाद। और इसमें हमने ये देखना है कि हमारा पिन बैरिंग बिल्कुल ठीक है, हमारे जो मेन पल्ले के जो बैरिंग है वो ठीक हैं, यानी कि 1203 का जो ये सामने बड़े वाला बैरिंग है ये 1203 का है, और हमारा पिन बैरिंग भी ठीक होना चाहिए। इसको भी आपने देख लेना है। और उसके बाद आपने हल्का हल्का सा आयल लगाना है। आयल आपने इसलिए लगाना है ताकि हम गियर ट्रांसमिशन को बिठाएंगे ना मेरे दोस्तों, इसमें हमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, किसी किस्म की नहीं बनेगी। और आपने अक्सर हम गियर ट्रांसमिशन बिठाते हैं ना मेरे दोस्तों, इसके अंदर आपने सील को निकाल लेना है, जिसकी वजह से हमें चोट लगानी पड़ती है गियर ट्रांसमिशन को बिठाते वक्त। उसके बाद दोस्तों आपने आयल पंप की जो शाफट है इसमें आयल लगाएंगे हल्का फुल्का, ताकि देखें ना हम पल्ला वगैरह बिठाएंगे, आयल पंप की जगह पे इस शाफट को बैठना होता है दोस्तों, आयल पंप के अंदर इंटर होना होता है, तो जिसकी वजह से हम आसानी से घुमा सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये जाम भी हो जाती है फिटिंग के दौरान, तो इसको भी आयल लगाना ज़रूरी है। उसके बाद हमने जहाँ पे हमारी क्रैंक शाफ्ट है मेन, जहाँ पे हमारी क्रैंक शाफ्ट बैठती है, जहाँ पे हमारा राड फिटिंग होता है, वहाँ पे हमने आयल को लगा लिया ताकि खुद ब खुद बैठ जाए, हमें परेशानी ना बने किसी किस्म की। तो आपने इस चीज़ को ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों ये आपने देखना है, गियर ट्रांसमिशन आपको नज़र आ रहा है, मैंने ये जोड़ के नहीं रखा हुआ, मैं आपको अलाइनमेंट करने का तरीका बताऊँगा। ये मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये इसको किस तरीके से देखना है, किस तरीके से फिट करना है, लेकिन जब आप अलाइनमेंट सीख जाएंगे तो आप किसी भी बाइक का, किसी भी गाड़ी का, किसी भी मोटर बाइक का, चाहे वो CG125 है, चाहे वो यामाहा है, चाहे वो चाइना बाइक है, चाहे वो CD70 है, चाहे वो YBR है दोस्तों, कोई भी मोटर बाइक है कैटेगरी के, आप आसानी से सीख जाएंगे फिटिंग करते वक्त। तो ये देखें ना, ये मैंने एक हाथ में, अपने बाएं हाथ में मैंने ये दोस्तों शाफ्ट पकड़ ली है। उसके बाद आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, फिटिंग करते वक्त हर एक चीज़ को आपने आयल देना ज़रूरी होगा। अगर आयल आप नहीं ना देंगे मेरे दोस्तों, तो आप परेशानी का सामना करेंगे, आप चोट लगाएंगे, आप परेशानी बनेगी। तो बार बार मेरा कहने का मकसद ही ये है कि आयल से हमारा पार्ट्स बआसानी के साथ बैठ जाता है। तो इस जगह पे भी हमने आयल लगा लिया और इस जगह पे भी हमने आयल लगा लिया है। अब ये देखें अलाइनमेंट, आपने ये बड़ी शाफ्ट है और ये हमारी छोटी शाफ्ट है, यानी कि एक हमारे पास काउंटर शाफ्ट है, और ये मेरा दाएँ हाथ में काउंटर शाफ्ट है और बाएँ हाथ में जो है ना हमारी छोटी शाफ्ट है, यानी कि मेन शाफ्ट। अब इसको बिठाने का तरीका कार क्या है, ये मैंने हाथ में तो पकड़ा हुआ है, इसे आपने ऐसे पकड़ लेना है बाएं हाथ में, दाएं हाथ में नहीं पकड़ना, आपने बाएं हाथ में पकड़ना है। और बड़ी शाफ्ट जाहिर सी बात है बड़ी साइड पे बैठेगी, यानी कि जहाँ पे बड़ा होल है, और इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इसमें नीचे की जानिब, जो मेन शाफ्ट के नीचे की जानिब जहाँ पे ये दो फिंगर हैं मेरी दोस्तों, यहाँ पे एक वाशल है, ये गिर ना जाए फिटिंग करते वक्त, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। और जो ये डॉट है ना, एक बड़ा है एक छोटा है, जो छोटा डॉट है जाहिर सी बात है वो होल के अंदर बैठेगा, बड़ा डॉट तो हमारा नहीं ना बैठ सकता। और उसके बाद आपने सिंपल सा ये देखें, हमारी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी हो चुकी है। अब रह गया हमारा गियर शिफ्ट ड्रम, इसको हमने कैसे बिठाना है, कैसे एडजस्ट करना है मेरे दोस्तों। ये आपने नीचे वाला नीचे की गरारे में बैठ जाएगा और ऊपर वाला ऊपर की गरारे में बैठ जाएगा। इसमें तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों। अब ये फिट है, ये क्यों नहीं हो रहा, हल्का सा मैंने आयल नहीं लगाया फिंगर के अंदरूनी जानिब, वरना ये उसी टाइम बैठ जाना था। देखें ना 1-2 सेकंड इसने लिए हैं, वो क्यों लिए हैं,
ऑयल ना लगाने की वजह से लिए हैं मेरे दोस्तों। आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों हम इसे फिट करेंगे इंशाल्लाह, बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से ये फिटिंग हो जाएगा मेरे और यहाँ पे भी आपने ऑयल लगाना है जहाँ पे हमारी शाफ्ट अंदर जानी होती है, जहाँ पे इंटर होनी होती है। जाहिर सी बात है, हम तो चलो गोलियों में तो हमने लगा लिया है, अंदर की जानिब तो लगा लिया, जहाँ पे अंदर इंटर होनी है हमारी शाफ्ट वहाँ पे ऑयल हमारा लगना बहुत ज़रूरी होगा मेरे दोस्तों। आपने इस चीज़ को भी आपने फॉलो करना है। उसके बाद आपने मेन पिन बेरिंग में भी लगा लिया और जो ये होल है इसके अंदर भी आपने लगा लिया और उसके बाद हम इसको फिटिंग करेंगे इंशाल्लाह। फिटिंग के दौरान दोस्तों हमने बिल्कुल भी चोट को इस्तेमाल नहीं करना मेरे दोस्तों। बहुत ही आपने हल्के फुल्के हाथ से बिठाना है और आपने फिंगर को नहीं हटाना जब तक आपकी शाफ्ट नीचे की जानिब इंटर ना हो जाए, क्योंकि वाशल गिरने का भी डर होता है। हल्के फुल्के आप हाथ से बिठाना है और आपने चोट तो बिल्कुल भी नहीं लगानी। और दोस्तों नीचे की जानिब दिखाओ भाई जानिए एक एक चीज़ को, ये देखें वाशल भी नहीं गिरी और हमारा काम 100% ओके हो गया और हमारा एक गियर ट्रांसमिशन बैठ गया। बाद आपने मूव करना है, इसको घुमाना है, शाफ्ट हमारी कहीं अटक तो नहीं रही, किसी किस्म का मसला तो नहीं है। उसके बाद आपने गियर शिफ्टर को हल्का सा ऑयल लगाना है और इसको मूव करना है, आया कि हमारे गियर सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं। ये देखें नीचे से दिखाओ भाईजान, ये नीचे से दिखाएंगे आप एक एक चीज़ को मेरे दोस्तों को, तो ये देखें बिल्कुल सिलेक्ट अच्छे से हो रहे हैं। ये गियर बिल्कुल हमारे सब गियर काम कर रहे हैं अपनी जगह पे और कोई ऐसा मसला आने वाला नहीं है। उसके बाद हमने हल्का हल्का सा ऑयल लगाया है गरारियों को और आपने मूव करके देख लेना है और आपने इस जगह पे लाजमी लगाना है जहाँ पे हमारे ये ड्रम है। जाहिर सी बात है अंदरूनी जगह पे जब हमारा ऑयल लगेगा तो अंदर से पार्ट्स हमारा ढीला या नरम हो जाएगा, जिसकी वजह से आसानी के साथ घूम सकेगा, मूव हो सकेगा। उसके बाद हमने किक स्पिंडल को लगाना है या आपने वाशल का ख़ास ख्याल रखना है। बाज़ दफ़ा फिटिंग के दौरान लापरवाही की वजह से ये गिर जाती है। अगर ये गिर गई तो हमारी जो अंदरूनी किक शाफ्ट है ना, ये हमारी स्पेस ख़त्म हो जाएगी। यानी कहने का मकसद है हमारी किक जो है बाहर से कभी अंदर होगी कभी बाहर होगी। आपने इसको ख़ास ख्याल रखना है। इस यानी कि जो ये वाशर है ना, इसने इसकी जो स्पेस होती है ना उसको ख़त्म करना होता है। तो ये देखें मेरे दोस्तों हमारा किक स्पिंडल भी ओके हो गया है, हमारा गियर ट्रांसमिशन भी मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद हमारी क्रैंक शाफ्ट की बारी है मेरे दोस्तों। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब ये देखें, अब ये नया रॉड है मेरे पास, नया न्यू रॉड मैंने फ़िट करवाया है इसके अंदर खरादिए से। आपने ऑयल पंप के गरारे को भी घुमा के देख लेना है, ये बिल्कुल ओके है। इसमें मैंने ऑयल डाला था पहले। उसके बाद आपने दोस्तों ये गरारी वाली जो है जगह है ना, ये आपने नीचे की जानिब रखनी जहाँ पे मैंने ऑयल पंप की शाफ्ट को ऑयल लगाया था दोस्तों। ये देखेंगे अगर इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारा उल्ट हो जाएगा काम। आपने कुछ इस तरीके से रखना है मेरे दोस्तों। यानी कि कहने का मकसद है जो दोनों गरारियाँ को आपस में हम ज्वाइन करेंगे ना, तभी हमारा टाइमिंग चेन चल पाएगा। आप इस चीज़ को तो समझते हैं ना। तो आपने फिटिंग करने से पहले ऑयल ज़रूर डालना है, इस जगह से निकलना चाहिए दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड की अंदरूनी जगह से मेरे दोस्तों। तो मैं यहाँ से ऑयल डाल लेता हूँ दोस्तों। ये देखें मैंने यहाँ से हल्का सा ऑयल डाला। तो आपने यहाँ से मैंने ऑयल डाली है ना, साइड से मैंने बंद किया इसका सुराख, जो हमारे यानी कि जो हल्का सुराख होता है बुश को ऑयल देने के लिए, तो वहाँ पे मैंने फिंगर रखा और ये देखें ऑयल निकल आया बहुत सिंपल तरीके से। अब हमारा काम प्रॉपर हो गया है, हमारा शक व शुबहात दूर हो चुके हैं, किसी किस्म का मसला भी नहीं आया। और दोस्तों उसके बाद हमने हल्का सा इसको हाथ से हिलाना है क्रैंक शाफ्ट को और ये नीचे की जानिब बैठ जाएगा मेरे दोस्तों। कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं। ये देखें आपने मूव करके देख लेना है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है मेरे दोस्तों, फिटिंग में भी मसला आ जाता है, फिटिंग के अंदर भी मसला आ जाता है, खरादिए से भी गलती हो जाती है। वो उसके ऊपर आपने नहीं छोड़ना, आपने अपने तजर्बे की वजह से उसको चेक करना होता है मेरे दोस्तों। तो उसके बाद ये फिटिंग अच्छे से हो गया। उसके बाद ये दो डावले मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर सिलिकॉन लगानी है मेरे दोस्तों। सिलिकॉन लगाने के बाद हल्की हल्की से आपने सिलिकॉन लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी दोस्तों। ज़्यादा लगाएंगे ना तो इसके अंदर जाएगा सिलिकॉन, डस्ट पार्ट इसके अंदर जाएगा और जब ये अंदर चला जाएगा जो हमारा कचरा वगैरह है, सिलिकॉन वगैरह है, तो वो दोस्तों ऑयल पंप की जाली के सामने रुकने का डर होता है। ऑयल पंप की जाली हमारी बंद होने का डर होता है मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा ऑयल पंप काम नहीं करेगा और हमारा मोटर बाइक हीट होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इस गलती को कभी नहीं करना, आपने हल्की हल्की लगानी। ये इसलिए लगानी दोस्तों कि आपका परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब ये सिलिकॉन भी लगा लिए और इसके अंदर मैंने उसके बाद दोस्तों हमने हल्की हल्की सी दोस्तों सिलिकॉन लगानी है दूसरे टापे के अंदर दोस्तों जो बिठाना है। और बिठाने से पहले हल्का हल्का सा आपने ऑयल लगा लेना है और उसको हमने ये देखना है कि कोई पार्ट्स वगैरह मिस तो नहीं है दोस्तों। ये हम इसलिए ऑयल लगाया है दोस्तों हमने ये कि ताकि ये आसानी से बैठ जाए और किसी किस्म की परेशानी ना बने। तो यहाँ पर
पे भी आपने ऑयल लगा लेना है और बैरिंग को भी आपने अच्छे से तसल्ली से चेक कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपने किक स्पिंडल को देख लेना है, गियर ट्रांसमिशन को आया कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है। बाद में हमें ये ना हो कि दोस्तों हम फिट कर दें और बाद में पता चले फ़लाँ चीज़ हमारी मिस्टेक हो चुकी है, उसमें आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपका कस्टमर भी परेशान होगा दोस्तों। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है और इसको हम बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बिठाएंगे दोस्तों। आपने यहाँ पे लुब्रिकेट कर लेनी है जहाँ पे हमारे जो ये किक स्पिंडल होता है और दोस्तों जहाँ पे हमारा गियर शिफ्टर ड्रम है और दोस्तों जहाँ पे हमारी शाफ्ट वगैरह बैठनी होती हैं। इन चीज़ों को आपने हल्का हल्का सा ऑयल करेंगे दोस्तों, ये आसानी से बैठ जाएगी। ये सिलिकॉन वगैरह हमने लगा लिए। उसके बाद दोस्तों आपने बहुत आसान और सिंपल तरीके से हमने बिठाना है। चोट की तरफ तो हमने जाना ही नहीं है मेरे दोस्तों, चोट तो हमने लगानी नहीं है, हमने अपने माइंड से निकाल देना है, अपने जहन से निकाल देना है मेरे दोस्तों। हमने चोट भी लगानी है। अगर हम इस तरीके से बिठाएंगे ना तो हमें दोस्तों हर दफ़ा चोट लगाने की नौबत पेश आएगी। आपने इन चीज़ों को ख़ास ख्याल रखना है मेरे दोस्तों। तो ये देखें, ये तमाम चीज़ें मैंने फ़िट कर दी हैं, इसमें कोई किसी किस्म का मसला आने वाला नहीं है। बगैर परेशानी के मैं आपको पल्ला आपके सामने बिठा के दिखाऊंगा ताकि आप भी मेरे दोस्तों इन चीज़ों को समझें, बार बार आप परेशानी से बचें दोस्तों। यही चीज़ें तो होती हैं छोटी छोटी। अब ये बीच की साइड पे मैंने ऑयल लगाया जहाँ पे शाफ्ट को गुजरना होता, हम इसको आसानी से लगा यानी कि फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये देखें बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसके ऊपर रखा पल्ला और ये बहुत सिंपल तरीके से बैठ जाएगा, हमें चोट लगाने की नौबत ही पेश नहीं आएगी। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से हमारे पल्ला बैठ गया। हल्का फुल्का हिलाते जाना है आपने और ये बैठ जाएगा, हल्के फुल्के, ज़्यादा नहीं आपने हिलाना और ये ऐसे बैठ जाएगा कि आप सोचेंगे ये तो कोई काम ही नहीं है, कोई मुश्किल वाला काम ही नहीं। ये देखें माशाल्लाह ये थोड़ा सा रह गया 1 मिलीमीटर, तकरीबन 1.5 मिलीमीटर, ये मैंने हिलाया जुलाया और ये बैठ गया। आपके सामने है रिज़ल्ट। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे ना तो ये देखें बहुत सिंपल तरीके से बैठ गया। उसके बाद मैं इसको बोल्ट लगाऊंगा। बोल्ट लगाने से पहले दोस्तों मैंने ऑयल पंप की गरारी को चेक करना है और हमने अपने शाफ्ट को चेक करना है, जो हमारी काउंटर शाफ्ट है जहाँ पे हमारी दोस्तों ये गरारी वगैरह लगती, कुछ हल्के फुल्के से आपने इसके अंदर प्ले को लाजमी महसूस करना है। उसके बाद दोस्तों आपने इसके बोल्ट को अच्छे से क्रॉस वाइज टाइट करना है। दोस्तों अगर हमारी दिल से वीडियो आपकी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।